अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, BBC ने 2013 में एक रिपोर्ट शाये की थी कि पाकिस्तान में अगवा बराए तावान एक सनत की सूरत इख्तियार करती जा रही है और ये रातों रात अमीर बनने का एक आसान जरिया है। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए हैं कि अगवा बराए तावान की वारदातों पर काबू पा लिया गया है, मगर ये वारदातें आज भी उसी तरीके से जारी और सारी हैं। पाजी ये वाकई थोड़ी बीवी? ओए ओए भंग घोटने वाले घोटने। ओए हम यहाँ अगवा हुए हैं या तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं? पाजी मैं तो पूछ रहे हैं कि वो बच्ची दी उम्र वेखो ते अपनी उम्र वेखो। है तो वो ठीक रहे, बस मैं ही उस वक्त आपकी बातों में आ गई। तुम्हारी जैसी फफे कुटन औरतें हर घर में लड़ाई डलवाती हैं। और कोई यहाँ से निकलने की तरकीब बताओ। अगर इतने ही तुम हमारे हमदर्द हो तो ये बताओ इन अगवाकारों से हम कैसे जान छुड़ाएं? पाजी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਰਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। इतने को खतरनाक हो जाएंगे ये डाकू, मेरे ससुराल वालों से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। मैं फिर तुम्हें तलाक दे देता हूँ, इधर ही रिहाइश रख लो। इधर भी शुरू हो गई हो अपने रोने धोने। कोई बंदा रह ना जाए जिसके सामने तुम मुझे जलील ना करो। जो बीत रही है वही बताऊंगी ना। आपका बस चले तो जुबान सीधे मेरी। ਕੁੜੀਏ ਲੜਾਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ। ये मशवरा तो शुरू में ही मेरी सहेलियों ने मुझे दिया था, मगर मैं उस वक्त मोहब्बत में अंधी हुई थी। मोहब्बत में नहीं अंधी हुई थी, मेरी दौलत में अंधी हुई थी। और मुझे इस तरह मोहब्बत का एहसास दिलाती थी जैसे मेरे बगैर तुम्हारी रोटी भी नहीं हजम होनी। ਬਸ ਚਾਚੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਵਰਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ओ बच्ची दे ताया अब्बू, अब ले लो मशवरा सहेलियों से, अब बात मान लो सहेलियों की, अब जान छुड़ा लो। मैं तो अब सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। कुछ नहीं बीतेगी। जो वो तुम्हें फोन पे मशवरे देते हैं उनके पास चली जाओगी तो वही मशवरे वो तुम्हें लाइव देना शुरू कर दें। आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं आपकी जान छोड़ दूं, लेकिन आप किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं जीते जी आपकी जान कभी नहीं छोड़ूंगी। ਚਾਚਿਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ? ओए ओए कोक ऑफ के प्रॉपर्टी डीलर, अपनी बक बक बंद करो। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੈਦ ਦੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਨਈ ਚਿਕ ਚਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। नहीं तो तुम्हें किसने कहा है मियां बीवी की लड़ाई में कूदो? वो नहीं कूदा, आप कूदे हैं। खबरदार किसने कूदने की कोशिश की, शाका के इलाके में शाका के सिवा कोई नहीं कूद सकता। यहां तो मेंढक भी कूदे तो उसके कूद पे फायर मार दिया जाता है। मेंढक भी नहीं कूद सकता, रेंगता है मेंढक, रेंगता। शाका शाका शाका। आगो भाई, ये मेंढक के सिर्फ कूदने पे पाबंदी है या टर्टर करने पे भी पाबंदी है? टर्टर तो शाका के सामने कोई नहीं कर सका। जिंदगी में मेरे सामने टर्टर कोई नहीं कर सकता। जो टर्टर कर गया वो मर गया। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया। तो वो सामने ही फायर कर दें जनाब, ये सुबह से टर्टर कर रही है। मैं क्या अकेली टटर कर रही थी? आप भी तो टटर कर रहे थे। आपने क्या मुंह में घुंघनियां डाल रखी थी? जनाब मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो ये टर्टर कर रही थी, बल्कि ये मुझसे लड़ रही थी। आपने भी गलती की है। अगर आपने अगवा करना ही था तो किसी एक को कर लेते।
को ही कर लेते ना। मैंने तो काम पे भी जाना होता है जी, इसको कर लेते। नहीं नहीं, ਬਾਊਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। खतरनाक है तो हम क्या करें, थर थर कांपना शुरू कर दें। पहले ही सर्दी से इतना कांप रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें हमारी दहशत का अंदाजा नहीं। मैं तो फिर भी लिहाज कर लेता हूँ, पटाखा लिहाज नहीं करता। पटाखा पटाख पटाख पटाख। पटाखा तो इतना जालिम आदमी है कि मच्छर को भी ताली मार के नहीं मारता, पहले उसको बेहोशी की दवाई पिलाता है। मच्छर नीचे गिरता है, फिर मोटे शीशे से मच्छर की टांगे देखता है। जब टांगे मिल जाएं तो फिर टांगे तोड़ता है। फिर मच्छर को हवा में उछाल के तो फिर उसको फायर मारता है। ओए होए होए होए, बेजुबान मखलूक पर इतना जुल्म। और सही बताओ, ये तुम डाकू हो या कारपोरेशन की तरफ से मच्छर मारते हो? माशाल्लाह, आप जितने मेहनती हैं ना, अगर हलाल खाएं तो आधे घंटे में ईंटों की ट्राली उतार सकते हैं। क्या कह रहे हो? ओ भाई, मेरी तरफ से जो मर्जी करो। उस्ताद, इसने ऐसे नहीं डरना। इसको जरा वो खौफनाक कहानी सुनाओ जो तुमने पहले एक बंदे का बाजू काटा था, फिर उसका गला काटा था। लो, टेंशन ही खत्म हो गई। टेलर मास्टर हैं आप। क्या कह रहे हो? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ नहीं। और डरो इन्हां कोलों, बड़े खतरनाक डाकू ने। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मेरे तो घर वाले मुझे कहते हैं कि ये तो डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई। इसका मतलब इतवार को पैदा हुई हो। शाका भी इतवार को पैदा हुआ था, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है। नहर में जाओ, पार्क में जाओ, अरे झूले लो, आज इतवार है। आज तुम्हारे घर वाले शादी से पहले मेरे सामने कह देते कि ये तो डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई, मैं ना ये रिस्क लेता। घर के मसले घर में हल करना जी। 20 लाख का इंतजाम करो। 20 लाख 20 लाख 20 लाख? आप 20 लाख की बात कर रहे हैं? ये तो 20,000 नहीं आपको देगा, ये तो मेरी सलामियों के पैसे भी खा गया है। जालिम, सलामियां भी खा गया। सिर्फ 13,000 हुई थी। 20 लाख 13,000 का रेंज कर। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। डाकू भाई, ये औरत झूठ बोल रही है। आधी इस्लामियां तो इसकी बहनें खा गई थी। अच्छा। जी हाँ, और बाकी आधी इसने जिद की कि मैंने हनीमून के लिए दुबई जाना है। उधर खर्च हो गई थी। मैं बहुत चीखा हूँ इसको कि खुदा रहा, हनीमून यहाँ सांगला हिल फूफी की तरफ जाके मना लेते हैं। कुछ दिनों बाद डाकू भाई ने मिलना है, उनको क्या पैसे देंगे? ये सारा कसूर इसका है। चीखो, चिल्लाओ, पैसों का अरेंज करो। 20 लाख 13,000। देखो ना, अब सारा हिसाब मुझ पे डाल दिया है। खुद करोड़ों रुपए पे सांप बन के बैठा हुआ है। ओ, करोड़ों पे बैठा है ये सफेद कोबरा। हमें सांप पकड़ना भी आता है। तुम्हारी वजह से ही मैं फंसा हूँ। बेवकूफ औरत करोड़ों की कहानियां शुरू कर देती है। पिछले साल FBI वालों के आगे फंसवा दिया था। अच्छा। इस साल डाकुओं के आगे फंसवा दिया है। होता ही यही है। यहाँ भूख है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। और ऐसे माहौल में जब करोड़ों की बातें होंगी, दौलत की बेजा नमूदो नुमाइश होगी, तो फिर लूटने वालों का इस तरफ ध्यान पड़ता है। यानी आपने भी सारा मुझे कसूरवार बना दिया है।
ओ बीबी, 2-3 मर्तबा तो आपने मेरे सामने अपने शौहर की दौलत का जिक्र कर दिया है। इसी तरह करती है जी, इसी तरह ही करती है। शकरकंदी खरीदते हुए भी कह रही होती है, लाखों की तुमसे शकरकंदी खा ली है मैंने, तुम खटा डालते हुए कंजूसी करते हो। ये ओ जी क्या बताऊं आपको, रक्षे वाले को 150 देना हो तो पर्स में से 2 लाख निकाल के उसमें से 150 रुपया निकाल के देती है। हमें भी ये सब तुम्हारी नुकरानी ने बताया है कि बीबी साहब से कह रही थी कि मैं शादी की पहली सालगिरह पे डायमंड का सेट लूंगी। ले लिया हीरो का सेट। हीरा 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 हीरा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ये भी एक अहम फैक्टर है कि खातून खाना घर में काम करने वाली जो खवातीन हैं, हाँ जी हाँ जी, उनके सामने अपनी मालो दौलत की नमूदो नुमाइश कर रही होती हैं, जिक्र उनका किया जा रहा होता है, अपनी सहेलियों के साथ गुफ्तगू की जा रही होती है, डायमंड्स की, अपने जो जेवरात हैं उनकी, जी जी, शॉपिंग की बात हो रही होती है कि कल मैंने 1.5 लाख रुपए का सूट लिया, मैंने 80,000 रुपए की मेकअप किट ले ली, हाँ जी, मैंने लाखों रुपए का हैंड बैग ले लिया। हाँ, अब घर में काम करने वाली खवातीन ये सब कुछ सुन रही होती हैं। हाँ जी, गो के इनमें ज्यादातर खवातीन ईमानदार होती हैं, खुददार होती हैं, हाँ जी। मगर कुछ ऐसी हैं जो कि क्रिमिनल्स के साथ मिली होती हैं, बल्कि वारदात के चक्कर में ही घर में मुलाजमत कर रही होती हैं। पर जनाब मैं नहीं शौकी तबीयत की, मेरे पास तो 80 तोले जेवर है, मैंने सारा का सारा बैंक में रखवाया हुआ है, मैं नहीं नौकरानियों के सामने शौकी मारती फिरती। हेलो ओ बीबी, इसी बात को तो हम रो रहे हैं। ओ, आपने डाकू के सामने बता दिया कि आपके पास 80 तोले जेवर है। अब तो आपके शौहर यहीं पे ही रहेंगे। ये सारा झूठ बोल रही है, बाखुदा कोई 80 तोले जेवर नहीं है, ये सारा झूठ बोल रही है, ईमान से झूठ बोल रही है। अब बाबूजी अब उनको पता चल गया, क्यों मुकर रहे हो? मंगवा लो सब कुछ, ये बड़े खतरनाक डाकू हैं। लो भाई, आप दोनों को इसने पुलिस मुकाबले में मरवाना है। क्योंकि मैंने अक्सर अखबार में पढ़ा है 2 खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। ये जो आपको बार बार खतरनाक डाकू कह रहा है ना, ये आपका पुलिस मुकाबला करवाना चाहता है। अबे बेसन के लड्डू खाने वाले शेर, तुम इतनी देर से इन लोगों को कायल नहीं कर सके पैसे देने पे। हिस्सा तो ऐसे मांगते हो जैसे सारी मेहनत तुम करते हो। ये आपका पार्टनर है? और क्या हमारा फैमिली डॉक्टर है। उस्ताद अभी अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि पुलिस शहर में सर्च ऑपरेशन कर रही है, ये ना हो कि इधर भी छापा पड़ जाए। अबे ओ कच्चे कच्चे डाकू, पुलिस से डरते हो? बटरागा पुलिस से डरता है ये। पुलिस से डर नहीं लगता साहब, उनकी मार से डर लगता है। हाय मैं मर गई शाका, अगर पुलिस आ गई तो हमारा क्या बनेगा? अगर ज्यादा डर लग रहा है मेरी जान तो अपने मेके चली जाओ। लो मैं के कैसे चली जाऊं? पिछली दफा भी तुम्हारी पुलिस के डर की वजह से मैं 1 महीना पूरा मेके रह के आई थी और तुमने 1 पैसा नहीं था दिया मुझे। डार्लिंग मेरी जान, उस वक्त तो बड़े मंदे चल रहे थे, अब तो हमने जोड़ी पकड़ी हुई है, जोड़ी। ये जोड़ी वोड़ी का मुझे नहीं पता, मुझे खर्चा दोगे तो मैं के जाऊंगी मैं। अभी लेता हूँ इस बूढ़े कुसर से खर्चा। इसने तुम्हें कहाँ से खर्चा देना है? साल हो गया मेरी शादी को, इसने आज तक मुझे खर्चा नहीं दिया। ओह, क्यों भैया बूढ़े, बच्ची को खर्चा क्यों नहीं देता? बच्ची नहीं जी, मेरी बीवी है। बीवी को खर्चा क्यों नहीं देता? वो आप यकीन कीजिए, साल हो चला है तकरीबन मेरी शादी को,
एक महीना भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने खर्चा ना दिया हो। 5 लाख रुपया महीना देता हूँ। वाह, उसे 5 लाख रुपया महीना और हमें कुछ भी नहीं। वो मेरी बीवी है जनाब, तुसी मेरे साले नहीं लग। ओ भाई, ओ तुम मियाँ बीवी ने गलत जगह पे लड़ाई शुरू कर दी है। तुम लोग और राज उगलोगे। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ यार। मैं तो खामोश ही बैठी हुई हूँ, यही बोल रही हूँ उस वक्त से। मेरी इधर 2 गोलियां जाया होगी और दोनों ही खामोश हो जाएंगे। सरदार, कहाँ जा रहे हो? अबे पुलिस का ऑपरेशन तेज हो गया, मैं गांव जा रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह बंदे नहीं ऐसे नोट हवा में उछालते थे। जी माजी। इस तरह लड़कियां कर रही हैं। मैं क्या नहीं, कुड़ियों को अकल नू हाथ मारो की करन दियां अगो कहंदियां ने मां जी ये आजकल फैशन है। मां जी ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਰਹੀਆਂ। माँ जी, सर्दी बहुत है, कहाँ से घूम फिर कर आ रही हैं? पुत्र मैंने कहाँ घूमना फिरना है, बादशाह जरा गली च गए जी। शुक्र है सर्दी ते है, मगर इस दफा इतनी धुंध नहीं पड़ी। हाँ जी, ये बात वाकई आपकी ठीक है माँ जी। वरना हर साल इतनी धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, सज्जे हाथ को खब्बा नजर नहीं था आता। हाँ, बल्कि ढूंढना पड़ता था मेरा हाथ किधर है। यहीं है या सज्जे खब्बे हो गया है। अम्मा जी, असल में स्मोक की सूरत में धुंध पहले ही पड़ चुकी है। मैं तो धुंध को इतना मिस कर रही हूँ ना, धुंध में वीडियो बनाने का जो मजा है ना, वो लेवल ही और है। एक ते मारिया ना बालां दे लेवलां ने है को गल करन वाली, हर थां ते वीडियो बनानी शुरू कर देंदे ने। की लभदा तुहानू ये वीडियो बना के, कोई गल रहन ही नहीं देंदियां। मैं ते हैरान हुन्नी आ, हुण रोटी खान बैठे ने बाल ते पहले ओदियां फोटोआं खिचदे ने। वो कल्लू हाथ मारो, कादे लिए मैनू मैशां करन दे। बिल्कुल। माँ जी, खाने की तो इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि उसको जूम करके देखें कि इसमें कोई जरासीम तो नहीं है। वाह, पुत्र जरासीम खाने में जरासीम नहीं, इनके दिमाग में जरासीम आ गए हुए हैं। इस कदर नुमाइश करते हैं, मैं हैरान होती हूँ। देखो ना जरा, अभी मैं थोड़े दिन पहले आमना की बच्ची की शादी पे गई हुई थी। अच्छा। मैं उधर देख के हैरान हो गई, लड़कियां उधर नोट फेंक रही हैं। जिस तरह बंदे नहीं ऐसे नोट हवा में उछालते थे, जी माँ जी। इस तरह लड़कियां कर रही हैं। मैं क्या नहीं, कुड़ियों को अकल नू हाथ मारो की करन दियां अगो कहंदियां ने मां जी ये आजकल फैशन है। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਰਹੀਆਂ। नानू, आपके जमाने में तो न्यू ईयर भी नहीं से मनाया करते, हमारे जमाने में तो फैशन है। खबरदार, ये न्यू ईयर नाइट मनाया थे। अकल करो पुत्र, हौली हौली सारियां अंग्रेजां दियां ही रस्मां रिवाज तुसी फड़ लए ने। वो अकल करो, इतना नहीं हुंदा कि बंदा दूजे दा मुंह वेख के अपना भी लाल कर लवे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दौर में तो ऐसा कभी नहीं था हुआ। जिस तरह आजकल न्यू ईयर म्यूजिक उच्चा करके ते पता नहीं की पुड़कन रहे होंगे ने। रब जानता, जब नया साल चढ़ता था तो सारे दुआएं मांगते थे। बिल्कुल। या अल्लाह खैर का साल चढ़े, और जो गुजर जाता था उस पे शुक्र करते थे। वो न उतरे न्यू ईयर आउंदा है
ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ यस एग्जैक्टली बड़ी अजीब सूरत हाल बनती जाती है भाई उतो बजुर्ग साडे जेड़े हुण इस दौर दे ने जिन्ना रोकना टोकना है वो आप मस्तियां च पए ने बिल्कुल माँ जी ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ समझाना हाय नानू छोड़े इन सारी बातों को। मेरी दोस्त सिद्रा नहीं कॉलेज वाली, उसके अगले महीने शादी आ रही है, पूरे 2 हफ्ते इवेंट चलने हैं। इन सारी चीजों को छोड़ के मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलें, शादी पे चलते हैं। अब देखो ना जरा उन महीना महीना 2 हफ्ते ब्याहां दे फंक्शन ही नहीं मुकदे। मैं ते हैरान हुंदी आ की बनदा जांदा पिया लोकी खलारा वधाई जांदे ने ते नाल रोई भी जांदे ने। गुरबत बड़ी वध गई है, रोटी नहीं लभन डई, लीड़ा कपड़ा नहीं खरीदिया जान दिया ते उंज वेखीए ते लगदा पता नहीं असी किधरे कबेत च रहन डे महीना हले रहिंदा हुंदा शादी नूं ते शुरू हो जांदे ने फंक्शन। बिल्कुल सही। हुण ते वेखो ना किथों ढोलकी तो फंक्शन शुरू होंदे ने ते पूरा महीना लंघ जांदा ते जा कवाली ते मुक जाए। बिल्कुल साडे ते दौर च ही सुनीदा सी फलाने उर्स ते कवाली होई है। हुण पता नहीं विआह वाले घर च केड़ी आजादी दे फौत होंदा उर्स मनाण डे हुंदे या पता नहीं दूल्हे च बाबे आउंदे ने तां कवाली हुंदी या दूल्हे दी सੱਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੈੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। समझ नहीं आउंदी। नाच गाना सारा कर करा के जो थक जाते ने ते फिर मलंग बन जाते और एवें ओदा ना ही कवाली हुंदा है विच ते गाउन वजाउन ही करन दे हुंदे ने। पहलों ते असी भी घरां च कवाली सुनदे हुंदे सां। सूफी शायरां दा कलाम ही कवाल गांदे हुंदे सन। केड़ी कवाली है जेड़ी मोहब्बत तो शुरू होंदी है ते इश्क ते मुक जांदी। मां जी हुण ते कवाली नहीं, हुण ते गाने ही चल रहे ने। 10 जने इकट्ठे बह के गाना गा रहे हुंदे ने वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना। एदा नां कवाली रख लिया। बस पुत्र गान वाले भी ओहो जे ते सुनन वाले भी ओहो जे। बिल्कुल इन्हां गाणियां ते अगे पागल होए हुंदे ने लुडियां पा के ते नोट छुट के बड़े बड़ी अजीब रस्म रिवाज पै गए ने। एक चीज नू दूजी चीज च मिक्स कीता है, दूजी नू तीजी च मिक्स कीता है। मिलावट सिर्फ खाने च ही नहीं रस्मों रिवाज च भी आ गई। सही कह रहे हो मां जी। ਹੁਣ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਖਰਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਲਾ ਦੇ ਚ ਮਰੱਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚਿਕਨ ਕਸਟਰਡ ਪਕਾਉਂਦਾ ਜੇ। चिकन दा भी बेड़ा गर्क ते कस्टर्ड दा भी। चलो शुक्र करो चिकन कस्टर्ड पका लेंदा, रोड़े कस्टर्ड नहीं पकांदा। लकड़ जम पत्थर जम। अम्मा जी चिकन कस्टर्ड नहीं ओनू वाइट कोरमा कहंदे ने। माँ जी अब तो शादियों का ट्रेंड बदल चुका है। अब तो हर शादी पे 7-8 फंक्शन जरूर होते हैं। हर वीकेंड पे 2 फंक्शन चलते हैं। इस तरह से पूरे महीने 8 फंक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। ओ जी फंक्शन उदों खत्म हुंदे ने जदों दूल्हा करजई हो जांदा है। देखो ना जरा पहली महंगाई ने इतनी मत मारी हुई है और ऊपर से इन शादी फंक्शनों को मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ से लाए माँ बाप इतने पैसे? बच्चे ये सोचते ही नहीं है। बच्चे तो एक दूसरे को देख देख के तो
मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं कि हमारी शादी उनसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। जिन्होंने पैसा खर्च करना है उनका कोई सोचता ही नहीं है कि वो कितों ले आएंगे इन्हें पैसे। बिल्कुल माँ जी, अब तो ढोलकी भी सादे घर की बात नहीं रही, ढोलकी का भी बकायदा इवेंट होता है। बिल्कुल। गोगे तुम इतने मॉडर्न कब से हो गए? तुम्हें सारा ही पता ही यार। वो कितने शादियां मंगनियां तो नहीं शुरू कर दी हैं? कमाल करते हो यार तुम, इतना मौसेस आदमी तुम्हें शादियां मांगने वाला लगता है? भाई ये चुबुर्जी ढोल लेके खड़ा होता है। माँ जी कोई एक एडिशन हो तो बात हो ना, अब तो ब्राइडल शावर से लेके कवाली नाइट तक बहुत फंक्शन होते हैं। आहो जी, अब तो शादी लगती नहीं, लगता है कहीं सर्कस लगी हुई है। नानू आप ये भी तो देखें ना कि जितने ज्यादा इवेंट होंगे उतनी ज्यादा वीडियोस बन के टिकटॉक पे अपलोड होंगी। तरीके टिकटॉक ले बैठा टिकटॉक पे वीडियो लगाने के लिए 15-20 सेकंड की प्यो दा करोड़ा रुपया लवा लो। ओहो नानो, फिर उस पे व्यूज भी तो उतने ही ज्यादा आते हैं ना। आहो जी, तुहानू व्यूज आई जांदे ने ते प्यो कोलों उधार लैन वाले आई जांदे ने। वाह वाह जी वाह। असल च मां जी माड़े तो माड़ा बंदा भी सोशल मीडिया ते अंबानी दे मुंडे दी शादी देख के पागल होया है। पुत्र सोशल मीडिया ते होर भी बड़े बड़े लोकां दियां शादियां पईयां ने, मगर अंबानी दी शादी तो माड़े बंदे बहुते तां मुतासर होए ने। अंबानी बेचारे दा भी मुंह माड़े बंदे अरगाई है। लोगों के जेहनों में बैठ गया ये कर सकदा एडी तगड़ी शादी ते असी भी करांगे। बस मां जी पता नहीं उत्थे कोई मौसम दा चक्कर है, इंडिया दा अमीर बंदा भी मेरे वर्गा ही लगन दिया हुंदा है। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप आगे से बेशक रिपोर्ट को जितनी मर्जी बल्कि अल्लाह माफ करे माओ बहनों की भी गालियां निकालेंगे तो उदा ते कवाली वारस ही नहीं हुंदा। अच्छा गड्डी जा मैनू की। नहीं जीजी, बदला तो इंसान इस रिपोर्ट से भी ले सकता है। कैसे जी? बंदा पानी का गिलास भर के ओदे मुंह ते डोले ठूं। नाज़रीन, आज अजीजी के पास कौन सी दिलचस्प और हैरान कुन खबर है, आइए देखते हैं। बोलो ना, क्या हो गया तुम्हें? मैं माफी चाहता हूँ, ये जो खबर है मेरा ख्याल है स्किप कर देनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? देख लेना, मैं तो सुना दूंगा, फिर आपकी मर्जी है, फिर ना कहना कि अजीजी क्या करते जा रहे हो तुम। सुनाओ सुनाओ यार, खबर सुनाओ। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 खबर अखबार में से पढ़ के सुना देता है। मैं माफी चाहता हूँ, अगर कोई आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। खबर यह है कि अमेरिका ने गालियां निकालने वाला रिपोर्ट बना दिया है। तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है यार? को है गल करने वाली रोबोट गालियां निकालेगा, अब हम रोबोटों से गालियां सुनेंगे यार। जेम्स बॉन्ड सुनाओ जरा खबर, मैं कर लेता हूं इनको सीधा। तुसी नहीं सीधा कर सकते भाजी, वो मारदा भी जे। खबर यह है कि रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स में मुश्तिल ग्राहकों से निपटने के लिए बदतमीज AI रिपोर्ट तैयार कर लिया गया। वाह! ये रिपोर्ट सामने वाले के तासरात के हिसाब से गुस्से में आ सकता है, अच्छा बुरा भला कह सकता है और गालियां भी निकाल सकता है। ओ यार, रिपोर्ट को कैसे पता चलेगा कि इससे लड़ना है कि नहीं लड़ना? वैसे मैं माफी चाहता हूं मेरे दानिश्वरों, आपने मेरी नाक कटवा दी है। और भाई जी, रिपोर्ट पे 36 कैमरे लगे होते हैं, सेंसिटिव सेंसर कैमरे, वो एक एक चीज फील करते हैं। आप तो रिपोर्ट बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं अस्पतालों में, तो रिपोर्ट को इतना नहीं पता चलेगा कि ऐसे बंदे ने कुटना है कि नहीं कुटना। नहीं तो अजीजी, तफसील क्या है इस खबर की यार? तफसील ये है जी कि रेस्टोरेंट्स में और दूसरी मार्केटों में दुकानों के ऊपर ये रोबोट इस्तेमाल होगा। अच्छा।
रेस्टोरेंट में अगर कोई बदतमीजी करेगा, कोई धींगा मुश्ती करेगा या माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, तो रेस्टोरेंट वाले ये बदमाश रिपोर्ट आगे कर देंगे। लड़ लो फिर उनसे। लड़ो जी ये देना लिया रहा। अब उसके सेंसर बता देंगे कि इसके एक्सप्रेशन जो हैं गाहक के, ये बदतमीजी वाले हैं या नहीं। अगर होंगे बदतमीजी वाले तो पहला तो कटेगा रिपोर्ट गाला। अगर उसके बाद भी वो बंदा नहीं काबू आएगा तो मैनू लगता है कि रिपोर्ट उछल के केक भी मारेगा। यार गाली खाने के बाद बंदा कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था, फिर रिपोर्ट भी अगो कह देगा भाई जी मैं भी मजाक च केक मारी। इतना तो नहीं ना उन्होंने को पागल रिपोर्ट बनाया होगा। जिन्होंने बदमाश रिपोर्ट बना दिया है उन्होंने उसमें सारे सिस्टम फिट किए होंगे। देखो जरा क्या होता जा रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले ये खबर पढ़ रहे थे कि कराची में एक रिपोर्ट टीचर लाई गई है जो बच्चों को पढ़ा रही है और ये वो, और हम उस पर ही हंस रहे थे। उनकी करना जी बदमाश रिपोर्ट भी आ गई। यार मैंने तो एक वीडियो देखी, अपना एलन मस्क नहीं है, बहुत अच्छे। मुझे ऐसे पूछ रहा है ये एलन मस्क नहीं है जिसमें मेरे नाल पढ़ता रहे है। बात तो पूरी सुनो यार जी। मैंने एक वीडियो देखी, वो एलन मस्क एक रोबोट नाई से, यानी वो उसके बाल काट रहा है, हेयर ड्रेसर है, और एलन मस्क बड़े मजे से उससे हेयर कटिंग करवा रहा है। देखो ना यार हुण ये जेड़ा रिपोर्ट ना आई है ये किधरे टक भी ला देगा तो बंदा उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मगर ये मैं हैरान हो रहा हूं कि देखो करते 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 ये एआई जो टेक्नोलॉजी है ये किस कदर जदीद होती जा रही है। अरे ऐसी वैसी यार बदमाश रिपोर्ट बन गया और इन्होंने अब पूरी दुनिया पे याहिर है आहिस्ता आहिस्ता फैलना है। ऐसा ही है। इधर जब आएंगे तो मैं तो ये सोच रहा हूँ याहिर है वो उधर उन्होंने अपना अंग्रेजी गालियों वाला रिपोर्ट बनाया होगा, तो जब इधर आएगा तो इधर फिर उधर पंजाबी गाला भरनियां पैन। और जब रिपोर्ट पंजाबी में गालियां निकालेगा कितनी शर्म। बहुत बुरी बात है, ईमान से बंदा रिपोर्ट को कुछ कह भी नहीं सकेगा। आप आगे से बेशक रिपोर्ट को जितनी मर्जी, बल्कि अल्लाह माफ करे माओ बहनों की भी गालियां निकालेंगे तो उदा तो कवाली वारस ही नहीं होता। गड्डी जा मैनू की। नहीं जीजी, बदला तो इंसान इस रिपोर्ट से भी ले सकता है। कैसे जी? बंदा पानी का गिलास भर के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੋਲੇ ਠੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। अब बिल्कुल ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट आगे से यही करेगा जो थैले ने किया है। नहीं तो जीजी उसकी तारें भी तो सड़ सकती है। हाँ ये हो सकता है कहीं से रिपोर्ट लीक कर रहा हो तो पानी उसके अंदर चला जाए यार। या ये भी हो सकता है कि लड़ाई शुरू हो तो रिपोर्ट की बैटरी मुक जाए। जब बैटरी खत्म हो जाए तो रिपोर्ट का थप्पड़ ही उतर रह जाए। रेस्टोरेंट वाले कहेंगे कल आना, आज साडा बदमाश बीमार है। वैसे अगर पाकिस्तान में जो आएंगे रिपोर्ट उनके यहाँ पे नाम रखने पड़ेंगे। भाई जी मेरे को जग्गा रिपोर्ट है, मेरे को माजू रिपोर्ट है, असी ते हमायूं गुजर रिपोर्ट ले आए। यार बड़ा अजीब बनाया ये रोबोट। और जी तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ये एक सोशल रिपोर्ट है। अच्छा। जो मसनूई जहानत से लोगों के मूड का अंदाजा लगा सकता है और इसके मुताबिक रद्द अमल जाहिर कर सकता है। अच्छा जी। और सिर्फ गालियां ही नहीं देता बल्कि लोग चाहें तो इस रिपोर्ट के साथ दोस्ताना अंदाज में भी बातचीत कर सकते हैं। एक्सप्रेशन देखेगा, अगर बंदा तमीज से बात कर रहा है तो रिपोर्ट भी तमीज से बात करेगा। हाँ, नहीं। अगर बदतमीजी से बात करेगा तो वो भी आगे से बदतमीजी करेगा। तो बंदा गाल कटेगा तो इन्हों ही गाला होंदियां ने। देखें कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। क्या अब रिपोर्ट्स बाउंसर की मुलाजमत भी करते हुए नजर आएंगे। वाह दीदी रिपोर्ट बंदा घर भी रख सकता है। मेरा मतलब है बीवी से लड़ाई हो जाए तो बंदा रिपोर्ट आगे कर दे। वहां पे ये रिपोर्ट फेल है। कंपनी ने नहीं मुझे बताया मगर मुझे यकीन है। मेरे किस काम का। तो यार अब तो बड़े अजीब अजीब रोबोट निकल रहे हैं। हाँ जी, वो नहीं है याद, इससे पहले वो खबर नहीं थी सुनी हमने। जी जी। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत के लिए भी एक कुत्ता रिपोर्ट रखा गया है जिसकी कीमत कोई 2 करोड़ रुपए थी।
देखो ना यार गल तो फिर ਉਹੀ आ गई ना हाँ जी जिथे टाइम पवे उत्थे दिल करे कुत्ते दे सैल मुक जाण कुत्ता बेचारा वाउ वाउ करन दी बजाय कर रहा है अगला मुंह ते ही ताना दे देवे डोनाल्ड ट्रंप साहब ये केड़ा कुत्ता रखे है जिहदे कोल कुत्तखाना भी नहीं पैन डे फिर चीन में रिपोर्ट तैयार करने वाली एक कंपनी ने गलियों में गश्त करके जुराइम की रोकथाम करने वाला रिपोर्ट बनाया है। हाँ वो गलियों में फिरता रहता है जैसे ही चौकीदार फिरते हैं। इस तरह का रिपोर्ट बन गया। वो रिपोर्ट जो है वो 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। हाँ बल्कि मैंने पढ़ा था कि ये रिपोर्ट जो है ये 4 टन वजन का धचका भी बर्दाश्त कर सकता है। तो जीजी भाई ये आवाज लगाता है जागते रहना भाई। वो यहाँ के चौकीदार ये फ्रॉड करते हैं। भाई तू बाकियां नु कहने है जागते रहना तो तू कादी ड्यूटी देन दे तुम्हें तो इसीलिए रखा हुआ है गली वालों ने कि आराम नाल सौंते तू ड्यूटी दे। अभी तू सो जाओ मैं जाग रहे हैं यार है ना इसकी माता मारी सौ जाओ मैं जाग रही हूं अगले तो फिर जाग पे ना। और एक आपको चीज मजे की बताऊं। अच्छा ये जो इन्होंने रखे हैं ना जी चौकीदारा करने वाले रोबोट। हाँ जी सर ये एहतजाजी मुजाहिरों में आंसू गैस भी फायर कर सकते हैं। लो हाँ अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट नुमाइश में लाया गया जिसने आंसू गैस फायर करने का अमली मुजाहिरा भी किया है। अच्छा फिर एक जापानी कंपनी ने मरीजों और ज़ईफ अफराद के लिए बुढ़े बंदों के लिए नर्स रिपोर्ट तैयार कर ली। अच्छा जो बूढ़े और बीमार अफराद को पानी दवाएं और टीवी का रिमोट उठा के भी दे सकता है। अरे वाह 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 होगा जी वाह जी वाह नर्सें अब रिपोर्ट आ गई हैं हुण ना किधरे अस्पताल के शौक च भजा जावी। अच्छा फिर एक और मजे की बात जी आर्टिस्ट रिपोर्ट भी बन गए हैं। वाह हाँ इस मुसव्वर रिपोर्ट ने अंग्रेजी रियाजीदान एलन टेवरिंग का पोर्ट्रेट बनाया। अच्छा और आप हैरान होंगे सुन के वो न्यूयॉर्क में 10,80,000 डॉलर यानी 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में वो पोर्ट्रेट जो था वो बिका था। देखो ना जरा अगर रिपोर्ट का एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ 30 करोड़ का बिक रहा है ये तो महीने च दिल करे तो अरबपति कर देवे। यार प्लीज मुझे ये मुसव्वर रिपोर्ट ले दो। प्लीज तुम्हारी मेहरबानी तुम्हारा अमेरिका में आना जाना है उसको कहो कि ये तुम्हारा बड़ा कदरदान और बड़ा फैन है उसको एक मुसव्वर रिपोर्ट गिफ्ट कर दो। इस तरह से पीटीआई वाले कह देंगे हमें एहतजाज करने वाले रिपोर्ट ले दो। और जिन्हां दे महल्ले च बेरी होएगी वो कहणगे सानू रोड़े मारन वाला रिपोर्ट लै दिओ। यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਰਿਪੋर्ट ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਵੇਲੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। दीदी मेरा ख्याल इसलिए बढ़ाई है तनख्वाहें कि आप गलत काम ना करें अपनी तनख्वाह ले और घर जाएं। यार जिसने गलत काम करना है ना उसकी तनख्वाह करोड़ रुपया भी कर देंगे तो उसने फिर भी नहीं रजना उसने फिर भी नजायज पैसा इकट्ठा करना ही है। वाह 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 अजीजी क्या फजूल गल की थी। अच्छा जी आज हमने एक बार फिर सोशल मीडिया से अपने नाजरीन के लिए कुछ दिलचस्प मीम्स का इंतखाब किया है। गुड तो चल के जरा देखते हैं कि वो मीम्स क्या हैं। फौरी तौर से दिखाएं जरा ये इंतहाई दिलचस्प होती हैं ये तो। ये देखिए ये लें जनाब। वारे वाह अगर आपका दिल किसी काम में नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं ये इश्क ही हो आप नहायत कामचोर भी हो सकते। देखो ना यार कैसी मजे की बात है। वरना अक्सर पहला शक यही जाता है कि मुंडा किधर इश्क ते नहीं कर बैठा। उसने क्लियर कर दिया कि भाई जी ये कामचोर जे। अजीजी हमारे मुल्क के हर शहर में सादे चोर तो 100-150 ही होते हैं काम चोर हजारों होते ना जी कामचोरां नाल ते भरिया पे है साडा मुल्क। बल्कि सिर्फ इधर ही नहीं कामचोर
बाहर जाके इन्ने पैसे ला के अंग्रेज के कोल बह के भी काम चोर होते हैं अक्सर अक्सर। हालांकि ये तो कह के गए ने सी काम करना है। हाँ जी हाँ जी, ये तो कह के जाते ने कि अब्बा जी तुसी 2 किले बेचो, मैं ताडे सारे दुख दर्द दूर कर दियांगा। ताडे पुत्र ने जांदी ही देखना उधरों तुहानू इन्ने पैसे देने ने कि तुसां इंशाअल्लाह ताला वड्डी गड्डी भी ले लेनी है और घर भी जेड़ा है मैं तुहानू कनाल दा बना के देना जी। जदों उत्थे टुर जांदा ते वड्डी गड्डी की निक्की गड्डी दी थां भी धनीए दी गड्डी आ जांदी और घर का कह देता है जिदे च पहले रहन दे भी तो ठीक ही है, इनू की है ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा यार, ये एक और मीम है, वो देखो। हर पाकिस्तानी किसी को मशवरा देने के बाद ये जरूर कहता है बाकी आपकी मर्जी, ताकि मशवरा गलत भी हो तो इल्जाम ना आए। जाहिर है जी, सियाना डॉक्टर कह देंदा है कि दवाई तो मैं तुहानू दे दी है, मगर परहेज बहुत जरूरी है। जो 2 हफ्ते बाद बंदा वापस जाए, डॉक्टर साहब आराम नहीं आया, परहेज नहीं की होनी। दवाई तो मैंने बहुत अच्छी दी थी, तुसी परहेज नहीं की थी। यार ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपने किसी महंगी दुकान से एक जूता खरीदा, बड़ा महंगा जूता खरीदा, 1 हफ्ते बाद वो जूता टूट गया। अब आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं यार भाई साहब ये इतना महंगा जूता खरीदा, ये टूट गया है। आगे से वो दुकानदार जवाब देता है भाई साहब आपने इसको एहतियात से नहीं इस्तेमाल किया। बंदा उससे पूछे कि यार जूता पहनने के लिए लिया था या शोकेस में सजाने के लिए लिया था। जी अगला कहते हो भाई जी तुसी पा के छप्पड़ च टुरदे रहे। अजीजी मैं तो किसी को किसी काम का मशवरा देता ही नहीं। अगर कोई मशवरा मांगे भी तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं मशवरा दे सकता हूँ तो मैं ये खुद काम नहीं कर सकता। अरे जी मशवरा देना ही नहीं चाहिए, एवं मशवरा दो किसी को पुट्ठा पड़ जाए, अगले विच गली च खिलार के हैट पैंट कोट ला के धुप्पे खिलार छड्डण। हर आंदा जांदा बंदा कह रहा है गौरी साहब अज फुल्लां वाला कच्छा पाया। एग्जैक्टली। वैसे अजीजी अच्छा मशवरा देने का भी क्या फायदा है? अगर उस मशवरे से उसको प्रॉफिट हो जाए तो उसने कौन सा तुम्हें आधे पैसे दे देने। इसकी जिंदगी में सिर्फ पैसे ही पैसे, पैसा पैसा नस नस के निकाह हो गया पैसे कमाने। अगली मीम देखो यार, ये ले जी। सदर वजीर आजम और अरकान पार्लियामेंट की तनहाओं को देखकर दूसरे ममालिक से लोग पाकिस्तान में नौकरियों की तलाश के लिए आएंगे। बात तो उस बंदे की ठीक है ना, आप देखें जरा लाखों में तनहाएं चली गई हैं। अजीजी मेरा ख्याल इसलिए बढ़ाई है तनख्वाहें कि आप गलत काम ना करें, अपनी तनख्वाह ले और घर जाएं। यार जिसने गलत काम करना है ना उसकी तनख्वाह करोड़ रुपया भी कर देंगे तो उसने फिर भी नहीं रजना, उसने फिर भी नजायज पैसा इकट्ठा करना ही है। वाह 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 अजीजी क्या फजूल गल की थी। यार अगली मीम बताओ, इन लोगों को पता ही नहीं है जीजी क्या कह रहा है। बड़ी गहरी बात कहती है। अमान से मुझे तो हर बात पे मेरी बेगम कहती है अच्छा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। ये दाद होती है। अजीजी भाई ये दाद नहीं होती, ये फजूल बात पे कहा जाता है। अब भाई जी इसके साथ शुरू में अगर वाह वाह लगा देना, वाह 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 क्या कह रहे हो, तो ये दाद हो जाती है। पर जाई तुम्हारी सिर्फ ये कहती रहती है क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं साथ वाह वाह लगाता रहता हूँ। अगली मीम देख लेते हैं। 2 हाफ प्लेट की मिकदार 1 फुल प्लेट से ज्यादा होती है, ये बात सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बेहतर जानती है। सही गल। लो जी मेरे को कसम चुका लो ये जड़ी है ना जी मीम ये गोगे ने बनाई। ये गोगे ने नहीं बनाई तो जिस बंदे ने बनाई है ना साइज ओदा एडा ही है। क्या अकल वाली बात की है। देखो यार अक्सर आपने देखा होगा किसी ने 1 प्लेट खरीदनी हो ना तो वो कह देता है भाई जी आज 2 हाफ प्लेटा दे दियो। आप अगर उसे कहें ना कि नहीं नहीं यार मैंने नहीं खानी, चुप कर जा, इस तरह डबल मिल जाती।
ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹ ਗੋਗਾ ਤੇ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਨਾ ਆਹ ਦੋ ਪਿਛਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੋ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਜੀ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ओह गोगा जी, चटनी के लिए इतने खज्जल ख्वार होते हैं? और नहीं बहना जी, एक दुकानदार के स्पाइसी कबाब हैं, एक के नॉन स्पाइसी कबाब हैं। अच्छा। आपकी भाभी जो है वो स्पाइसी कबाब पसंद करती है और मैं नॉन स्पाइसी कबाब पसंद करता हूँ। हाय हाय हाय, देखो ना जरा, हाँ जिस मियाँ बीवी का स्पाइसी नहीं मिलता उनकी क्या जिंदगी हो। बस 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 यार, छोड़ दो गोगे को, अगली बीम देखो। ये लो भाई। जिंदगी तो हल्की फुल्की सी है, बोझ तो सारा रजाइयों, कंबलों, चादरों और जैकेटों का है। यानी मेरा ख्याल है इस बंदे की जिंदगी गर्मियों में ही हल्की फुल्की रहती है। हाय 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 हाय, बेचारे ने घर में हीटर नहीं लगवाया, जिंदगी बोझल कर ली। नहीं अजीजी, इसकी जिंदगी सर्दियों में आसान हो जाती होगी। मेरा ख्याल है बेचारा किधरे गोगे दे साइज दी जैकेट खरीद बैठा है, जितना इसकी जिंदगी बोझल हो गई। ये एडी वड्डी जैकेट खरीद बैठा है कि बेचारे ने पान वास्ते ते लान वास्ते नाल दो बंदे रखे। तो भाई ये अगली मीम देखो, ये ले जी। पाकिस्तान में आज भी ज्यादातर फैसले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ही करते हैं। वाह 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 वाह, बड़ी मानी खेज मीम है। नोट बना के उन्होंने नीचे, जिस पे ऑब्वियसली कायदे आजम की तस्वीर है, ऊपर ये फिक्रा लिखा हुआ है। यानी आज भी करते फैसले कायदे आजम साहब ही हैं, मगर वो वाले कायदे आजम जो नोट के ऊपर होते हैं, नोट के बगैर फैसले नहीं होते। नहीं ये बड़ा ही मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अलमिया है। एक तो अपना होता है ये काम, दूसरा जो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि यहाँ पे रिश्वत सवारे से ही काम होता है, पढ़ाई का, मेहनत का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जबकि ऐसा हर जगह नहीं है, बिल्कुल। हर बंदा ऐसा नहीं है। ये जो CSS का इम्तिहान है, जिसे हम कंपटीशन का इम्तिहान कहते हैं, ये दूसरी कई जगहें ऐसी जी जहाँ पे 100% प्योर होता है, सिलेक्शन प्योर होती है। बिल्कुल सही। तो बच्चे जो हैं वो पहले ही सोच लेते हैं जी के सवारे से ही भर्ती होते हैं, मैंने क्या करना है। अक्सर आपको नौजवान ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि बस जी पढ़ा तो मैं बहुत हूँ, मगर मेरी सिफारिश नहीं थी इसलिए मैं कहीं नहीं लग सका। हालांकि ऐसी चीज नहीं है। भाई मेहनत आप करें और अच्छी नीयत के साथ करें और भरपूर मेहनत करें, बिल्कुल आपको उसका फल मिलेगा। बिल्कुल सही। वैसे अजीजी ये बहुत अहम बात है, इस तरह की बात करके ना हम बच्चों की हौसला शिकनी करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे वो बेचारे ये कहते हुए सुनाई देते हैं जी कि जी सिफारिश नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी की बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकियों की तरफ पलट जाना है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।